शाल उड़ा करके सम्मान करना, ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं? अगर कोई कथा कहे तो क्या उसकी जाति देखी जाएगी? अगर कोई भगवा पहने तो क्या उसके सिर पर हाथ उठाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के इटावा से आई इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। एक और देश में सनातन धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, वहीं इटावा में एक ऐसी घटना हुई है जिसने समाज के अंदर बैठे जातिगत जहर को फिर सामने ला दिया है। कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों पर हमला हुआ। आरोप है उन्होंने कथित तौर पर अपनी जाति को छिपाकर यादव होने के बावजूद भी खुद को ब्राह्मण अग्निहोत्री बताया और गांव में कथा पाठ किया। और जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि व्यास गद्दी पर बैठा कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, तो यह मामला तूल पकड़ गया और इसी आधार पर गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक को पीट दिया और उसकी चोटी काटकर उसे अपमानित किया। अब ये घटना न सिर्फ सामाजिक बहस को जन्म दे रही है, बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। इटावा की इस घटना ने न सिर्फ धर्म को बल्कि जाति और राजनीति तीनों की रेखाओं को हिला कर रख दिया है। क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटना। 23 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचक को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक, हारमोनियम और 21 हजार रुपए की मदद भी दी। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा, अगर इतनी तकलीफ है तो ऐलान कर दो कि पिछड़ों का दिया हुआ दान स्वीकार नहीं करोगे। उन्होंने यह भी तंज कसा कि कथावाचक पर कानून बना दो कि कौन कथा कहेगा और कौन नहीं, कि सिर्फ वर्चस्ववादी जातियों को ही इसका अधिकार है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और अखिलेश यादव के सम्मान कार्यक्रम पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना, ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो जिस जाति के हैं उस जाति में अपने को गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने आरोपित जाति, एक दूसरी जाति बना करके आए हुए हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जाति में जन्म हो गया उस जाति में एक से एक महापुरुष हुए होंगे। अपनी जाति के महापुरुषों का आदर्श ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जाति पर गौरव रखना चाहिए और उस जाति को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। तो एक तरफ जाति अन्याय की पीड़ा को मंच मिलता है और अखिलेश यादव उसको राजनीति रूप देकर पीड़िए का अन्याय बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म और उसकी मर्यादा को लेकर परंपरागत मठ नाराज दिखता है। यह बहस अब महज इटावा के एक गांव की नहीं रही, यह बहस बन चुकी है कि क्या धर्म की व्याख्या अब राजनीतिक चश्मे से होगी? क्या कथा कहने का अधिकार अब जाति पहचान के आधार पर तय होगा? सोचिए, सवाल बहुत हैं और जवाब देना अब समाज के हर हिस्से की जिम्मेदारी है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। शाल उड़ा करके सम्मान करना, ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं?